सदियों से इंसान चीजें खोज रहा है और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि हम कुछ पिछड़ चुके हैं उन्हें जानने में जो हमें दशकों पहले जान लेना चाहिए था। जो है इंसानों को खुद को समझना उससे अच्छे तरीके से जितना आज हम उन्हें जानते हैं। अगर हम इंसानों को समझ गए तो हम नेचर को काफी हद तक समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इंसानों को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस दी है बजाय किसी और जीव के। तो चलो ये जर्नी यहीं स्टॉप नहीं करते और चीजों को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कैसे एक व्यक्ति का माइंड दूसरे से कनेक्टेड और कैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ कुछ चीजें ह्यूमर से भरी हो सकती हैं, पर ह्यूमर भी एक टाइप का इमोशन है और नेचर का हिस्सा है, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलो सभी इमोशंस को इंटैक्ट करते हुए और विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक कपल बैठा है और टीवी देख रहा है। अब यहाँ तीन चीजें हो रही हैं। पहला विजुअल्स, दूसरा मेमोरी और तीसरा इमेजिनेशन। विजुअल वह है जो हम रियल टाइम देखते हैं, मेमोरी और इमेजिनेशन इससे अलग होता है। मेमोरी दूसरी तरफ वह होता है जब कोई इस कपल से पूछता है कि वो क्या देख रहे थे, तब वो तस्वीरों को अपने दिमाग में खोजते हैं। ये कहलाता है मेमोरी। और इस केस में भी वो पूरी तरह डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी मेमोरी को अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं और जब हम उन्हें सर्च करते हैं उसका तरीका भी अलग अलग होता है। इमेजिनेशन दूसरी तरफ माइंड में चीजों को बनाना है, जो कि मेमोरी से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी, या फिर मेमोरी से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इमेजिनेशन कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। हम चाहे कोई भी इमेज अपने दिमाग में बना सकते हैं, चाहे वो हमने कभी देखी हो या ना देखी हो। तो ये इमेजिनेशन को मेमोरी और विजुअल से अलग करता है। आने वाले वीडियो में हम मेमोरी और इमेजिनेशन की ही बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैन सिर्फ बिल्डिंग्स को स्टोर कर रहा है अपने दिमाग में, जबकि उसका माइंड पेड़ों की तस्वीरों को इग्नोर कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें पेड़ों की तस्वीरें फोकस नहीं हो पा रही है। यहीं दूसरी तरफ जो वुमन है वो पेड़ों की इमेज को स्टोर कर रही है, जबकि बिल्डिंग उसका दिमाग फोकस नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके काफी सारे इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, पर आज हम कोर इनहेरेंट इंटरेस्ट के बारे में ही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पर्सनैलिटी तीन हिस्सों में बटी होती है, और जो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ माइंड और ओमेगा स्टेट ऑफ माइंड। जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है वो स्क्वायर शेप को स्टोर करती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और शेप को या तो माइंड में बना नहीं सकती या स्टोर नहीं कर सकती। यहाँ सिर्फ कॉग्निटिव ईज आ जाता है। इसका मतलब स्क्वायर शेप में उनका माइंड खुद में पीस महसूस करता है, और बाकी जितनी भी आकृतियां हैं वो स्टोर तो करता है, पर उसमें उसका माइंड कॉग्निटिव ईज नहीं पाता, यानी पीस नहीं पाता। बीटा माइंड दूसरी ओर सिलेंड्रिकल शेप, और दूसरे शब्दों में कहे तो एक सीधी लाइन को स्टोर करता है। और ओमेगा माइंड दो तरह की इमेज को स्टोर करता है। पहला है राउंड शेप और दूसरा है ट्रायंगल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओमेगा तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है बर्ड, टीनेजर और इंसेक्ट। यहाँ बर्ड और टीनेजर बेसिकली राउंड शेप को स्टोर करते हैं, पर इंसेक्ट इसके साथ साथ ट्रायंगल शेप को भी स्टोर करता है। जैसे कि मैंने बताया था, यह पर्सनैलिटी टाइप गैसाइक माइंड होता है, जो कि मैटर के तीसरे फॉर्म पर काम करता है, पर इंसेक्ट मैटर के चौथे फॉर्म पर काम करता है। चौथा फॉर्म अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, पर जैसा कि इन पर्सनैलिटी में हम देख सकते हैं, इंसेक्ट माइंड लाइट को स्टोर करता है, जो कि एक तरह का फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है। पर असल में प्लाज्मा कई लोग मानते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है, पर अभी तक ये सत्यापित नहीं हो सका है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंसेक्ट फोर्थ फॉर्म को स्टोर करता है या फोर्थ फॉर्म के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसी इमेज को दोबारा देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैन बिल्डिंग को स्टोर कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि मैन बीटा पर्सनैलिटी लिए हुए है, और बीटा पर्सनैलिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन को स्टोर करती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। दूसरी तरफ वुमेन ट्रीज की इमेज को स्टोर कर रही है, वो इस क्योंकि वुमेन ओमेगा पर्सनैलिटी के साथ है, जो कि एक राउंड शेप को स्टोर करते हैं। पेड़ों की ऊपर की आकृति लगभग राउंड शेप की है, इसलिए वुमेन राउंड शेप की इमेज को स्टोर कर रही है बजाय बिल्डिंग्स की। हमारे आने वाले वीडियो में हम
मुख्य रूप से बीटा और ओमेगा पर्सनैलिटी पर ही बात करेंगे, क्योंकि अल्फा पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होता है। तो एक बार दोहरा लेते हैं। अल्फा स्टोर करता है स्क्वायर शेप और प्लस साइन से, दूसरी तरफ बीटा स्ट्रेट लाइन को स्टोर करता है और ओमेगा स्टोर करते हैं एम, यानी कि राउंड शेप। वो एम क्यों कहलाती है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हिंट दे देता हूं कि जैसे आप टीवी पर देखते हैं MTV, VTV, तो ये क्यों बनाए गए हैं ये भी हम जानेंगे। दूसरी तरह के जो ओमेगा होते हैं वो ट्रायंगल शेप को स्टोर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उनके पास इंसेक्ट एसेंस होते हैं, इसलिए वो ट्रायंगल शेप को स्टोर करते हैं। एक वाइज मैन ने कहा है, यह आपका इरोज है जो आपको चलाता रहता है। आपका इरोज सभी इमोशंस का जन्मदाता होता है। जो कुछ भी इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं सब हमें हमारे इरोज के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे इंटेंस फीलिंग होती है हमारे इमोशंस में। इसलिए आप किस तरह से किसी से अट्रैक्टेड हैं यह बताता है कि आप दुनिया में किस तरह से दूसरे लोगों से डील करेंगे, बल्कि यह भी बताता है कि आपके इंटरेस्ट क्या रहेंगे चीज़ों के प्रति और किन चीज़ों में आपको रुचि रहेगी और किन चीज़ों में आपको ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी, और कौन सी चीज़ें आपको जीवन में सक्सेस दे सकती हैं या फेलियर दे सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो इमेज दिखाई गई हैं। पहला राइट साइड में जो कि वुमेन का है, यहाँ ओमेगा पर्सनैलिटी कनेक्ट होती है वहाँ जहाँ स्क्वायर शेप दिखाई गई है, और एक बीटा पर्सनैलिटी का कनेक्शन वहाँ होता है जो लेफ्ट साइड मैन का स्क्वायर शेप दिखाया गया है। तो ओमेगा पर्सनैलिटी वुमेन के नितंबों से कनेक्ट होती है, जिसे इंग्लिश में बर्ड्स कहा जाता है। ये लो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका कनेक्शन ओमेगा से होता है। बर्ड्स हाफ राउंड शेप में होते हैं, इसलिए ओमेगा पर्सनैलिटी हाफ राउंड या अल्टरनेटली फुल राउंड को इमेजिन करती है। अब क्वेश्चन आता है, अगर वो गैसाइक माइंड है तो फिर गैस कहाँ है? चलो हम इतने भोले नहीं बनते और देखते हैं कि गैस कहाँ है। तो गैस यहाँ है। ये ह्यूमरस हो सकता है पर ये फैक्ट है, और इसे फिल्म इंडस्ट्री बड़ी चतुराई से उपयोग करती है। अब हम आगे आने वाली क्लिप में देखेंगे कैसे वुमेन के नितंबों को इस गाने में पूरी तरह से दिखाया गया है ताकि ओमेगा पर्सनैलिटी इनसे कनेक्टेड रहे। तो आने वाली क्लिप को जरा गौर से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं द हेल ऑफ वुमन बर्ड्स एवरीवेयर। तो पिछली मूवी धमाल थी, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये मूवी आप देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। खैर ये मूवी का ही हिस्सा नहीं है, ये प्रकृति में इनहेरेंट है। जैसे आप देखेंगे कि बारिश होती है तो बारिश जब होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, तो वो लिक्विड होने के साथ साथ स्ट्रेट लाइन होती है जो कि बीटा से कनेक्टेड होती है। और जैसे ही बारिश चली जाती है तो रेम्बो आता है। रेम्बो हाफ राउंडेड शेप होती है जो कि ओमेगा पर्सनैलिटी से कनेक्टेड होती है, जैसे कि बर्ड्स। सभी कुछ जो हम बात कर रहे हैं वो प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति में कनेक्टेड है। हम इसे और गहराई से समझेंगे आने वाले वीडियोज में। अब बात करते हैं बीटा माइंड की। जैसा कि मैंने बताया था, बीटा माइंड स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन ही स्टोर करते हैं। पर क्वेश्चन आता है वो स्ट्रेट लाइन स्टोर क्यों करते हैं? बिकॉज वो मैन के जेनिटल से कनेक्टेड होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अगर वो मैन जेनिटल से कनेक्टेड है तो लिक्विड कहाँ है? तो इतने भोले यहाँ भी नहीं बनते और ये तस्वीर देखते हैं कि लिक्विड कहाँ है, और मुझे पक्का यकीन है आपको आइडिया आ गया होगा। यह भी फिल्मों में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप मूवी में देखेंगे, एक वुडन पिलर जो इरेक्टेड लाइन की तरह काम करता है और इसे मैन की तरफ रखा गया है। इस मूवी में थोड़े से इमोशंस भी डाल दिए गए हैं क्योंकि बीटा पर्सनैलिटी काफ़ी इमोशनल होती है और लिक्विड के लिए यहाँ पर बारिश कर दी गई है। तो ऐसा सीन बनाया गया है ताकि वो बीटा पर्सनैलिटी इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट रहे। तो चलो इस क्लिप को देखते हैं। So you used to be tough. Maybe so I was. You don't scare me, John. No? Oh, you scare me. तो ये मूवी है डियर जॉन, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अच्छी मूवी है देखने के लिए, तो प्लीज इसे देखें। तो यहाँ लास्ट में कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं कैसे आप अच्छे रिलेशन
बना सकते हैं अपने आसपास के व्यक्तियों से, जैसे कि अपने बॉस या अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड से। तो इसे थोड़ा सा पढ़ के आइडिया ले लीजिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जबकि हम बहुत डिटेल में इसको जानेंगे आने वाले वीडियोस में। और हमने डिस्कस कर लिया राउंड शेप का, हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रेट लाइन का, और अभी हमने ट्रायंगल का डिस्कस नहीं किया, जो कि हम आने वाले वीडियो में करेंगे। कैसे इंसेक्ट माइंड ट्रायंगल से कनेक्टेड होता है और कैसे आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी खोज कर दी, हैविंग द इंसेक्ट माइंड। तो तब तक के लिए गुड बाय।